ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो सारे नवरात्र नहीं है। लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था और इसका एक पत्र यहां पर भी है। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। आपने जो गुप्त नवरात्रे का पहले वर्णन किया है शिव पूजन का, उसको करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं था और जब 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बीच में गर्भ भी ठहरा पर बच्चे नहीं रहे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम से वर्णन किया, वो हमने किया। और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत भी हमने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि गर्भ ठेरा। और आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे गर्भ ठेरा और गर्भ में 2 बच्चे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जन्म लिए। मैं बाबा को 10 वर्ष के बाद मेरे को बाबा ने 2 संतान दी है, मैं उसको प्रणाम कराने के लिए लाई। गुरुदेव, जब तक बच्चे गर्भ में रहे, जितनी बार सोनोग्राफी करवाई, हर रिपोर्ट में एक ही बात आई कि आपका एक बच्चा बेकार है, जिसकी धड़कन नहीं आई है, जो हाथ पैर से सही नहीं है। पर मैं बाबा पर भरोसा करती थी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती थी और शंकर भगवान की बेलपत्री का सेवन करती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा ने उन दोनों बच्चों को मुझे दिया है। ये शिव कृपा है, ये उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत में खजाना होगा। यमुना जी ने
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक तो शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका, संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। परशु महापुराण की कथा कहती है धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा। कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, पर हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती।